आज का मेरा जो विषय है वो विषय है प्रेम का। अब हम प्रेम को क्या समझते हैं? हम प्रेम में अधिकार समझते हैं। हम प्रेम में वासना समझते हैं। हम प्रेम में एक बंधन समझते हैं। अर्थात जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमारा प्रेम निस्वार्थ प्रेम नहीं होता। उस प्रेम में हम वापिस से अभिलाषा रखते हैं कि वो जो सामने वाला है वो भी हमको बदले में प्रेम दे। अर्थात मैंने जैसे अभी बोला कि जो प्रेम है, प्रेम में आप किसी को बंधन में बांध नहीं सकते। प्रेम में आप वापिस उससे प्रेम की अभिलाषा नहीं रख सकते, ना ही अधिकार जता सकते हैं। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं और बदले में आप उससे बंधन, अधिकार, उसकी स्वतंत्रता को छीनना, प्रेम का ये तो लक्ष्य है ही नहीं और ना ही ये प्रेम है। प्रेम का अर्थ है समर्पण, पूर्ण रूप से समर्पण। प्रेम में आप वापिस किसी से कुछ पाने की इच्छा ना रखें, वो प्रेम है ही नहीं। वो प्रेम अशुद्ध प्रेम है और वो अशुद्ध प्रेम है जिसमें वासना आ जाए। क्योंकि जब हम यहाँ पे क्या समझना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे प्रेम की परिभाषा को समझना चाह रहे हैं। और प्रेम का हमारे दिल दिमाग में क्या मतलब है? प्रेम का हमारे दिल दिमाग में यही मतलब है कि यदि हम किसी से प्रेम करते हैं, अर्थात मैं यदि किसी सामने वाले से प्रेम करता हूँ तो बदले में मेरी ये आकांक्षा रहती है, अभिलाषा रहती है कि वो भी मुझे वैसा ही प्रेम दे। अर्थात मैं किसी के लिए मैं किसी को इतना प्रेम करता हूँ कि मैं उसके लिए उसकी केयर करता हूँ, उसको प्यार करता हूँ, उसका ध्यान रखता हूँ, उसको फैसिलिटीज़ देता हूँ, लेकिन बदले में अभिलाषा क्या रखता हूँ कि वो भी मुझे दे। तो ये प्रेम है ही नहीं। दूसरा, जिस प्रेम में वासना हो वो तो प्रेम हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर प्रेम, पहली बात तो प्रेम का दृष्टिकोण क्या है? प्रेम किसी इंसान के प्रति है तो ऑब्वियस सी बात है कि यदि हम प्रेम किसी इंसान से करेंगे तो बदले में आकांक्षाएं रखेंगे। लेकिन यहाँ मैं प्रेम की जो बात कर रहा हूँ वो अध्यात्म के तौर पे कर रहा हूँ। अध्यात्म के तौर पे प्रेम का अर्थ है अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना बिना किसी लालच के। और हम जुड़ते कैसे हैं? हम जुड़ते हैं कि प्रभु ये दूध चढ़ा दिया, ये फूल चढ़ा दिया, ये दान कर दिया, धागा बांध दिया मनोकामना का किसी भी पेड़ पर, और वापसी में क्या चाहा कि प्रभु दूध दही अभिषेक किया, बड़ा बड़ा दान किया और कर दिया, भंडारे लगा दिया, लेकिन बदले में क्या रखी? मनोकामना। वो प्रेम है ही नहीं। प्रेम का असली अर्थ है हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। और प्रेम, स्वयं प्रेम कैसे बनेगा? प्रेम बनता है भाव से। किस तरह के भाव? सेवा का भाव, दया का भाव। समझ रहे हो? सेवा, दया, करुणा, चाहे वो इंसान हो या जानवर, सब पे करना। जब ये भाव हमारे मन में आएंगे, सेवा का, दया का, करुणा का, न्यछावर करना, तब हम परमात्मा से कहीं ना कहीं जुड़ने की कोशिश करेंगे। समझ रहे हो? प्रेम को यदि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वापिस कुछ नहीं मांगना, परमात्मा से भी कुछ नहीं मांगना। हमेशा दानवीर बनो। यहाँ तक कि यदि भगवान की भी भक्ति कर रहे हैं तो दानवीर बनो। वापिस मनोकामना मत करो भगवान से। कैसी मनोकामना? कि प्रभु 16 सोमवार रख दिए तो भैया बहुत अच्छा पति दो, क्योंकि हमने 16 सोमवार रखे। तो भैया प्रेम कहाँ रहा इसमें? तुम्हारा मन परमात्मा से कहाँ जुड़ रहा है? मनोकामना से तो तुम बात कर रहे हो नहीं।
कि बच्चे हमारी सेवा करें, बहू ऐसी आए, दामाद ऐसा मिले, हे प्रभु हमने तो भंडारे किए, हमने तो बड़े बड़े रुद्र अभिषेक किए। क्या ये प्रेम की परिभाषा है ही नहीं। प्रेम की परिभाषा है समर्पण, 100% समर्पण। ये समर्पण हम इंसान के अंदर भी कर सकते हैं, इंसान के प्रति कर सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, एक पति यदि अपनी पत्नी को प्रेम करेगा, उसमें वासना का एक अंश है क्योंकि वो रिश्ते से पति पत्नी है। अब उस अंश को हटा दो, उस वासना को हटा दो, अब शुद्ध प्रेम की तरफ बढ़ो। तो वो शुद्ध प्रेम में दिक्कत क्या आती है कि पति की एक्सपेक्टेशंस हैं, अभिलाषाएं हैं कि भाई मैं तुमको प्रेम कर रहा हूँ। अब वो प्रेम जताता कैसे है? धन से, किसी सामग्री से, या जो औरतों को पसंद हो शॉपिंग करा देता है, और बदले में क्या चाहता है? चाहत तो रखनी ही नहीं। और आपने अपनी पत्नी के ऊपर 100 रुपया खर्च करा, 10,000 खर्च करा, लाख रुपया खर्च कर दिया, बदले में अपेक्षा नहीं रखनी। उस पत्नी में भगवत भाव रखना है, उस पत्नी में देवी का वो रखना है, भाव रखना है, या देवता का भाव रखना है, भगवान का भाव रख के बिना किसी अभिलाषा के यदि आप उससे प्रेम करोगे तो ही आपका प्रेम प्रेम माना जाएगा। और प्रेम का मतलब ही समर्पण है, वापसी कोई इच्छा नहीं रखनी। तो मेरे कहने का मतलब है, यदि जीवन में खुश रहना है, चाहे अब आप रिश्तों की बात लो, चाहे वो पत्नी का हो, भाई का बहन के साथ हो, माँ का बेटी के साथ हो, बाप का पिता के साथ हो, तो एक्सपेक्टेशंस को जीरो कर दो। तुम मर भी रहे हो तो एक्सपेक्टेशन मत रखो कि कोई तुम्हारे काम आएगा, लेकिन कोई मर रहा हो तो आप उसकी सेवा करो, आप उस पर करुणा करो, आपकी जो औकात है उससे बढ़ के अपनी जेब से निकाल के उसकी मदद करो। वो परवान है, वो प्रेम है। तो प्रेम जो है वो समर्पण, टोटली समर्पण है, वापसी कुछ नहीं। कोई उम्मीद नहीं रखनी प्रेम की कि हम प्रेम कर रहे हैं सामने वाले से तो सामने वाला भी हमको प्रेम करेगा। मैं जो आजकल देख रहा हूँ वो है क्या कि लोग भगवान के प्रति तो बहुत समर्पित हैं भैया, पत्थर में वो ऐसा भाव दिखा रहे हैं कि भैया सामने साक्षात भगवान है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक भाव नहीं है ना आपके अंदर, प्रेम का कोई मतलब नहीं है। अरे भैया, तो तुम इंसान के भी प्रति वो प्रेम रखो ना, इंसान के प्रति भी वो भाव रखो ना, जो तुमने पत्थर के प्रति रखे हैं, अपने पति के प्रति भी रखो। एक बेटी अपनी माँ के प्रति भी रखे, एक बेटा अपने बाप के प्रति भी वो भाव रखे, एक पति अपनी पत्नी के प्रति वो भाव रखे, और एक पत्नी को अपने पति के प्रति वो भाव रखना है। तब वो प्रेम जो है परवान होता है। इंसान में परमात्मा है, ये झूठ नहीं है। लेकिन आजकल दिक्कत क्या है कि साधु संत ऐसी बातें कर रहे हैं जिसकी वजह से घर में रिश्ते खराब हो रहे हैं। उनको या तो अपनी भाषा या अपने शब्दों का बहुत सोच समझ के चयन करना चाहिए, क्योंकि जो उनको सुन रहा है, और ख़ास तौर पे जो लेडीज़ उनको सुनती हैं, वो उनका गलत मतलब ले रही हैं। हालांकि कोई गुरु, कोई संत गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो बोलते ऐसा उनको गलत मतलब लेके अपने परिवारजनों को साइड में करके पत्थर के अंदर भाव भर रही हैं, जबकि इंसानों को वो पत्थर बना रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप भगवान की पूजा करो, आप भगवान में भाव रखो, लेकिन इंसान को इंसान समझो। इंसान के अंदर भी परमात्मा का वास है, समझ रहे हो? इंसान के अंदर भी परमात्मा का वास है। तो इंसान को भी प्रेम करो, निस्वार्थ भाव से प्रेम करो। उस पत्थर में जितने भाव रखते हो वो अपने इंसान के प्रति भी रखो, अपने रिश्तों में भी रखो। एक पत्नी अपने पति के अंदर भी वो भाव रखे, हाँ, पति भी रखे अपनी पत्नी के अंदर, बेटी माँ के, और जैसे मैंने रिश्तों का आपको एग्जांपल दिया, वो सब में भाव होने चाहिए। खाली पत्थर में सारे भाव डाल के रिश्तों को दरकिनार करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, मोक्ष कुछ नहीं मिलने वाला। तुमको इंसान को इंसान समझना पड़ेगा, इंसान के अंदर परमात्मा का वास है ये मानना पड़ेगा, और इंसान की सेवा करनी पड़ेगी। ठीक है, आप पत्थर को पूजो, अपने भाव रखो, उतने ही भाव एक इंसान में तो रखो। अब कुछ औरतें कहती हैं कि हमारा पति तो हमें गालियां देता है, हमारा पति तो हमें ये कहता है, हमारा पति तो हमें दुख देता है।
तो क्या एक बात बताओ, जब वही औरतें पत्थर की पूजा करती हैं और जब उनकी जीवन में कष्ट आते हैं, भगवान न करे उन्हें चोट लग जाए या राह चलते एक्सीडेंट हो जाए, तो तुम तो पत्थर की पूजा कर रहे थे पूरे भाव के साथ, फिर तुम्हारा एक्सीडेंट क्यों हो गया, फिर तुम्हारे जीवन में दुख क्यों आ गया? तो ये मत कहो कि पति तुम्हें दुख देता है इसलिए पति को दरकिनार करो। पति क्या है, ये तो अगले जन्म में फिर मिल जाएगा। मोक्ष प्राप्त करो। तो मोक्ष कहाँ मिलेगा तुम्हें? क्या तुम्हें दुख पत्थर की पूजा करने से नहीं मिल रहा? क्या तुम भगवान का नाम लेते हो तो तुम्हारे साथ गलत नहीं होता? क्या तुम चीट नहीं होते भगवान का नाम लेने के बाद? अरे तुम तो भगवान के नाम पे भी चीट हो जाते हो कई जगह पे। तो इंसान को इंसान समझो। अगर प्रेम करना है, पत्थर में भाव रखो, अवश्य रखो, बिल्कुल रखो। आपके भाव से ही पत्थर में भगवान दिखेगा। लेकिन इतने भावों को अपने पति के प्रति या अपने रिश्तेदारों, अपने रिश्तों में भी वो भाव रखो कि तुम्हें उसमें परमात्मा नजर आए। ये मत कहें औरतें कि भाई पति दुख देता है। दुख तो तुम्हें वो पत्थर भी देगा। जब तुम उसकी पूजा करोगे, दुख तुम्हारे जीवन में तब भी आएंगे। तो जितने भाव पत्थर में रखते हो उतने अपने पति में भी रखो। और अपेक्षा मत करो बदले में प्रेम की, चाहे पति पत्नी से करे या पत्नी पति से करे, या रिश्ते में कोई भी अपेक्षा मत रखो। बस सेवा करो, भाव से करो। अरे तुम पत्थर में भी तो रख के भाव रख के कर रहे हो। पत्थर में तो तुम उनको भोग लगा रहे हो, उनको सब कुछ कर रहे हो, और पति की तुम दुत्कार कर रहे हो। ये क्या है? ऐसे नहीं ईश्वर मिलेगा, ऐसे मोक्ष नहीं मिलेगा, दोबारा जन्म होगा। पति में देखो, पति पत्नी में देखे, तब चलता है, तब प्रेम परवान होता है। ये नहीं कि पत्थर में लग गए और पति का पता ही नहीं। पति तो ऐसा है, पति तो वैसा है। और कहाँ से है पति? तुम्हारे किए कर्मों की वजह से पति है। तुम्हें जो मिला है तुम्हारे ही किए कर्म हैं। अब उन कर्मों को प्यार से निपटाओ और नए कर्म मत बनाओ। जितने भाव पत्थर में रख रहे हो अपने पति में भी रखो और पति पत्नी में भी रखे, तब परवान चढ़ेगा प्रेम। समझ रहे? तो आज के लिए जय सिया राम।